जोहार नमस्कार। जीएसएससी सीजीएल खोरठा सिलेबस छाहिर कहानी संग्रह छाहर कहानी संग्रह के पार्ट 2 छाहर कहानी संग्रह में से छाहर कहानी के पार्ट 2 आज हमने स्टार्ट करे वाला हियो। और यहाँ तक हमने कल पढ़ ले रही है पार्ट 1 में। तो चला हमने चालू कर रही है। रोहन हामी भौरल रोहन हामी भौरल मोहन के कहले आरो दाब मिल रही। रोहन जब हामी भरता है तो मोहन को और दबदबा मिलता है कहने का और अवसर मिलता है। दाब मतलब होता है अवसर। वो आगू कहे लागल तो बोड़ गाछिक छाए तरे रहे हैं और हम छोट छोट गाछिक छाए रे। मोहन कर बतिया सिराइलो नहीं रहे कि रोहन बोली उठले तोरी बात पहली हम बुझे नहीं पार लियो फुरछाए के कह। मोहन बोलता है रोहन को कि तुम तो बड़े गाछ के नीचे रहते हो, बड़े पेड़ के नीचे रहते हो, हम छोटे छोटे पेड़ के नीचे रहते हैं। रोहन कहता है कि तुम्हारे इस पहलू को हम नहीं समझ पाए, एक बार क्लियर करके कहो। फुरछा के कहियो। रोहन तो जमींदार बाबू सूरज नारायण चौधरी सूरज बाबू गोड़ तरे रहे हैं। बोला फुरछा के कहियो यानी मतलब क्लियर कहें, तुम तो बड़े जमींदार सूरज नारायण चौधरी जी के सूरज बाबू के पैर के नीचे रहते हो। सूरज बाबू सूर्य नारायण चौधरी और बाप बिरजू चौधरी तोरा जखन हकैथू तखन तो हाजिर रहे कि नहीं बोल। बोलता है कि सूरज नारायण चौधरी उसके पिताजी बिरजू चौधरी जब तुमको बुलाते हैं तुम हाजिर रहता है कि नहीं बोलो। हाँ तखनो और एखनो रोहन उत्तर दे। रोहन उत्तर दिया हाँ, उस समय भी उसके पिताजी के समय भी और उनके समय में भी मैं हाजिर रहता हूँ। तो मोहन कहता है फिर आज काहे कांदे लागल हैं, दोसर के देखी के हमरा देखी के तो जिम्मेदारी के संग रहवैया, जिम्मेदारी बुद्धि जानवैया, तोर तो जिम्मेदारी लिखे हवे के रहे तो गरीब हमरो ले करीब कैसे भे गए। मोहन एक सांस कही के पार है गेल। मोहन एक सांस में कह के निकल गया कि फिर तुम आज क्यों रो रहे हो, तुम तो जमींदार के साथ रहने वाले हो, जमींदार की बुद्धि सीखे हो, तुमको तो हमसे भी अमीर रहना चाहिए, तुम आज क्यों रो रहे हो। रोहन चुप रहल। ओकर ठीन मोहन के सवार कर जवाब जदियो रहे थेथरवल नहीं करल काहे कि उस सोचाए के बेस लखे जानी गिल रहे। रोहन के चुप देखी के मोहनो आगू बात नहीं बढ़ावल। रोहन चुप हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था और वो कुछ बोलना भी नहीं चाह रहा था। इसको देख करके मोहन भी आगे कुछ नहीं बोला। रोहन सोचे लागल मोहन तो ठीके कहे है, हम हमर बापो और हमर जावल जनमल सब तो अब बिरजू बाबू और सुरजू बाबू को वफादारी करते रहली और एखनो करे लागल हियन। ओखिन कर वफादारी करते हमिन के जिंदगी बीत लागल है, एखने तो वही काम करे लागल ही। रोहन सोचने लगा कि बात तो सही कह रहा है, मैं, मेरा पिताजी, मेरा बाल बच्चा सब लोग उन्हीं के घर बिरजू बाबू और सूरज बाबू के घर में सारा काम करते हैं, वफादारी करते हैं और अभी भी वही काम कर रहे हैं। जौरे फल आगे बोलता है, जौरे फल न हुआ, जौरे चिल न हिया, नहायक पानी भरी दे, पूजा के फूल लानी दे, ओकरा हकाय देसी, आज तनी ई सामानवा रोड पहुँचा देभी, काल बेटवा पढ़े जाते ओकरा ट्रेन बैठा देभी, बस ऑर्डर पर ऑर्डर कहियो कहतो हमर सीसी घटा ले आ देवे, ले 50 रुपया तू 5 रुपया के पी लेवे। ये मतलब ये सब काम जो जमींदार है वो कहता था कि जाओ यहाँ जाओ वहाँ, पानी भर दो नहाने का, पूजा के लिए फूल ला दो, बेटा ट्रेन पढ़ने जा रहा है ट्रेन में पहुँचा दो। कभी कभार से उसका शराब सीसी घट जाता था तो बोलता था कि ले आओ 5 रुपया तुम भी पी लेना। आगे रोहन उबी गेल रहे जिम्मेदारी घरे वफादारी की यादें तखन मोहन टोकल। का करे लागले रोहन, का हराए गले, का सोचे लागले। रोहन जो है मतलब कि सोच में पड़ गया था। उसी समय मोहन बोला कि कहाँ खो गया, क्या सोच रहे हो। मोहन के टोकल से अचक्के जैसे रोहन का नींद टूटले।
हम तो एखनो वह काम करे लागल हों। हमर मेहरारू और हमर छउआ पुता ओकरे जोगाड़े रहा थी। कखनो कखनो अपन पेटे के जोगाड़ खातिर सूरजो बाबू और ओकर घरे के लोगों के नज़र बचाए के हिंदे हुंदे मर मजदूरी करी के घर चलवे लागल तार हम रोहन फर चुप भे गेल। एखन तक रोहन पूरे उदास हो गल रहे, ओकर भीतर जैसे जागे हले। रोहन पूरा उदास हो गया और बोलने लगा। उसका नींद अचानक से टूटा। बोला कि हम लोग पूरे फैमिली जो हैं सूरज बाबू के घर के जुगाड़ में रहते हैं, उनके व्यवस्था में रहते हैं और कभी कभार इधर उधर मजदूरी करके छुपा करके अपने घर को किसी तरह से चला रहे हैं। कहा जाता है कि मगुर दरपिया कांदा रोवा का विश्वास, यानी कि शराबी के रोने का कोई विश्वास नहीं होता है। रोहन रो रहा था और बोल रहा था कि हम अब जग गए, हमको ज्ञान प्राप्त हो गया है। लेकिन मोहन कहता है कि शराबी के रोने का कोई विश्वास नहीं है। तनी देरी आगुओ लो तो काम ले छुट्टी हेल। आगू बगल के घरवा ढुकल रहे, गिलास दो गिलास लइए के आयल रहे, मुँह ले गमक आवे है हले। मगर मोहन का कहतले। मोहन कहता है कि इसका कोई विश्वास नहीं है। अभी अभी तो काम खत्म हुआ था, बगल के घर में घुसा, 2 गिलास लिया, अभी तक मुंह से सेंट जो है सो आ ही रहा है शराब का। और लेकिन मोहन क्या बोलता। मगर मोहन के तो कहे हतले काहे कि रोहन सवाल पर सवाल लादले रहे। तो लंबा गाछ तरे रहे, बड़ गाछ कर धूर धूर ले फैलल पसरल छार देख लें, ओकर सब रकम कर स्वाद चख लें, नज़दीको नज़दीक लें ले यार घूरो धूरो ले। और मतलब कि मोहन कहता है रोहन के कि तुम बड़ा गाछ पेड़ के नीचे रहा, स्वाद चखा, अलग अलग तरीके से नज़दीक भी देखा, दूर भी देखा, तो ढेर ढेर बुद्धि ज्ञान सीख लें। जहाँ ठकाहारी बेईमानी और शोषण करे तौर तरीका देख लें, सुन लें और सीख लें। उसको बोल रहा है कि तुम जमींदार के घर रह के ठकने, बेईमानी और शोषण करने का तरीका सीखा। हमहू एगो गाछ तारे रहल सीखल हों, उठन बैठन खान पान सुतल जागल। हमहू एगो छोट मोट फकरल डायर पात झुकल निहरल गाछ तारे बोढ़ होली। ओकरे दोहाय और ओकरे कृपा से आज हम सांस से चले भूले और रंगे पारे लागल ही। मोहन कहता है कि हम भी एक छोटे पेड़ के नीचे रहते हैं, जो कि छोटा है लेकिन फैला हुआ है और झुका हुआ है, और उसी के कृपा से हम आज सांस से चलते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। वह हमरा ई बुढ़ारी में इतना मेहनत वाला काम करेले सिखेवला, बुढ़ारी में जवानी का जोश जगावला, और उनखरे शिक्षा दान से आज हम खुश ही। मटियो काटे में हमरा लाज नी लागे है, बाजारे सब्जियों लेके जाए में कोनो अपमान नहीं बुझा ही। घर को कोनो कामे न तो अस्कत लागे है ना अमनक। मोहन कहता है कि उन्हीं के ज्ञान से आज हम मेहनत का काम इस बुढ़ापा में भी कर रहे हैं। हमको मिट्टी काटने में भी शर्म नहीं है, सब्जी बाजार ले जाके बेचने में शर्म नहीं है, घर का काम करने में भी कोई आलस नहीं होता है। बड़ी देरी से रोहन मोहन कर पारखी भाषण सुनल। अब वो भूखे प्यासे अनसाए लागल। आखिर पूछी बैठल कौन गाछे की बात करे हैं। मोहन तनी फुरछाए के कर। बहुत देर से मोहन सुन रहा था, रोहन सुन रहा था मोहन का भाषण। उसके बाद उसको भूख लग गया, थकावट हो गया, तब बोलता है, अच्छा बताओ किस पेड़ की बात कर रहे हो तुम, किस पेड़ के नीचे रहते हो। पेड़ का अर्थ है यानी कि अपने मालिक से है यहाँ पे। मोहन हंसी उठल और कहल, कहाँ तो नहीं जाने ही नीम गाछ तरे के देव नारायण चौधरी के। तो मोहन हंस के बोलता है, क्या तुम नहीं जानते हो नीम पेड़ के नीचे नारायण चौधरी जी के नीचे, यानी कि वो कड़वा है लेकिन फायदेमंद है। नारायण चौधरी मास्टर साहब, हाँ वो गुरुजी देवा चौधरी सीधा मास्टर जी। रोहन उपहास कर, रोहन मजाक उड़ाया कि हाँ हाँ वो चौधरी जी सीधा मास्टर जो सीधा साधे हैं, हाँ वो है गुरु जी, वो है मास्टर जी, वो है मास्टर जी देवा चौधरी, वो है हमार गुरु, वो है हमार गाछ, ओखरे छाहरे हम जन्मली, फुनगली, पनपली, जवान होली और बुढ़ाइयो गेली। बोलता है मोहन कि हाँ
वही मास्टर जी देवा चौधरी, उन्हीं के उसी पेड़ के नीचे हम जन्म लिए, बड़ा हुए, पनपे, जवान हुए और बुढ़ापा भी हो गया। हमर छुआ पुता ओकरे छारे पढ़ला लिखला, एखन अपन अपन कामे लागल हथी, अखनो अपन अपन कर रहे थे। हमू अपन ले जे लागल ही से करते हों, मगर सुखे ही शांति ही। मोहन सोझवारी बोल लेते रहल। मोहन भी सीधा बोलते रहा कि हाँ, उसी पेड़ के नीचे मेरा बेटा बेटी भी पढ़ रहा है, बड़ा हुआ, वो लोग अपना अपना काम कर रहा है और हम भी अपना काम है जो कर रहे हैं, सुख में है, शांति में है। सुख शांति और ताकत उनखरे दिल लागे, कतनो काम कर ले थकाने नहीं आवे है, सांझ एक गिलास गरम गरम दूध जे पी ले ही। सुख शांति और ताकत जो है उन्हीं के कारण है, और कितना भी काम करते हैं थकान नहीं होता है, क्योंकि शाम को एक गिलास गरम गरम दूध हम पी लेते हैं। आगे बोलता है, मोघ दारू हड़िया असमय खाले पीले, काम नासे हैं, नाम नासे हैं, स्वभाव नासे हैं। बोलता है कि शराब, हड़िया, असमय खाना पीना, इससे होता है कि काम खराब होता है, नाम खराब होता है और स्वभाव भी खराब होता है। नासे है मतलब खराब हो गई। से लेकर सेवन हम नाय करही, बेहोश आदि छुट्टी छिलनों में नहीं। बोलता है कि इसी के कारण हम शराब का सेवन नहीं करते हैं, शादी ब्याह में भी नहीं, छुट्टी छपाटी जब होता है कभी हॉलीडे में भी नहीं करते हैं। सर शिकार सब होतो, मगर हमार घरे दारू मोद नहीं चलतो। आगे बोलता है कि मीट मछली सब बनता है, शिकार बनता है, लेकिन दारू शराब नहीं चलता है। आगे बोलता है, अगले बगले पराया एक दूगो के छोड़ के सौभे पिया थी, चुआबो कर थी, बेचबो कर थी, मकिन माझे माझे झगड़ा झंझट होते रहा है। सर सिपाही आते जाते रहथिन, अखिन के सब सौभन से ले अखिनो तोरे तरिह थी। मोहन अपन घर दुराक हाल सुनावे लागल, बोलते बोलते मुंह बथे लागल, तखन तनी देर खातिर चुप रह गए। मोहन अपना घर का आसपास का कहानी को सुनाने लगा कि तुम्हारे जैसा ही मेरे आसपास भी लोग शराब पीते हैं, शराब बनाते हैं, बीच बीच में झगड़ा झंझट होता है, सिपाही लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं ये सब काम नहीं करता हूँ। और बोलते बोलते जब मुंह थक गया तो थोड़ा सा चुप रहा, बत्थे लागल, यानी कि बोलते बोलते देखते नहीं कि मुंह कंठ सूखने लगता है, तब वो थोड़ा सा चुप रहे, लेकिन लगातार बोल रहा था, इसका अर्थ ही। तो यहाँ तक आगे पढ़े हैं, पार्ट 3 में हम इस कहानी को ख़त्म कर पाएंगे। कहानी थोड़ी लंबी है, इसीलिए हम पार्ट 3 में इसको अच्छा से ख़त्म करेंगे, और उसके बाद हम इसको क्वेश्चंस आंसर भी टेस्ट भी ले लेंगे आपका।